बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकीशान का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान में माशी मसले के बाइस और दीगर बजट के आना और उसके अलावा दीगर अवामिल के साथ कारोबार तेज़ी से ब्लॉक की तरफ जा रहा है और मैं अगर ये कहूँ कि गहरी खाई में जा रहा है तो गलत ना होगा। पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो माशी माहिरीन हैं वो जो तबसरे कर रहे हैं वो बड़े ख़तरनाक हद तक कारोबार की मंदी की तरफ इशारा दे रहे हैं। इसी तरह जो अवाम है, जो हमारे मुल्क के शहरी हैं, वो परेशानी की बड़ी लकीर की तरफ गामज़न है। उसमें सबसे पहला जो काम करने जा रहे हैं लोग वो हैं खाने पीने की अशिया जो क़ुव्वत ख़रीद से तेज़ी से निकल रही हैं, उनकी ताकत से निकल रही हैं, उनकी गिरफ्त से निकल रही हैं, उसको लेने की तरफ गामज़न है। हमारी इंडस्ट्री जो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है, जिसमें कुछ अशिया ऐसी हैं जिसमें आप ये समझ लें कि अगर आयरन आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूरत ज़िंदगी है। उसकी वजह ये है कि जो प्रेस करने हैं कपड़े वो उसके इस्त्री किए बगैर निकलेंगे तो अजब शुमार किया जाएगा आपको कि यार इतना इसको इतना फुहड़ है कि कपड़े भी इस्त्री करके नहीं पहनता। तो ये ज़रूरत बहुत होती है, इस्त्री की ज़रूरियात ज़िंदगी में हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप अमली तौर पे ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो फील्ड है बिलखसूस मोबाइल फ़ोन की, जो पुराना चल रहा है लोग उसी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और धक्के को पार कर रहे हैं। धक्का लगा के किसी भी चीज़ को पार करने को कहते हैं कि जी धक्का पार कर रहे हैं। तो मेन चीज़ ये है कि इस कारोबार में मोबाइल इंडस्ट्री में सन्नाटे बढ़ते चले जा रहे हैं और जो माल एक तरह से देखा जाए तेज़ी के साथ मैंने दुकानदार को बेचा, दुकानदार ने होलसेलर से लिया, होलसेलर ने कंपनी से लिया। इससे टोपी जो चल रही थी वो समझ लें काली टोपी की तरह शुमार हो रही है जो दूर से नज़र आ रही है। अब उसमें अगर आप करीब जाके और देखेंगे तो तारीकी ही नज़र आएगी क्योंकि सेल नहीं हो रही, कस्टमर नहीं आ रहा। उसके बायस मसले मसाइल खड़े होते जा रहे हैं। ये लोगों की सोच ये थी, दुकानदारों की सोच ये थी, हमारे बिजनेसमैनों की सोच ये थी कि ये बजट के आने से पहले हमेशा ऐसा ही होता है, लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, लेकिन बजट के बाद मामला बजट गुज़िश्ता रोज़ पेश कर दिया गया है और उसमें इनकम टैक्स के मामला, नौकरी पेशा तबका ख़ास तौर पे जो पहले ही टैक्स दे रहे थे उन्हें मज़ीद उनका गला दबा दिया गया है। थोड़ी छूट दी गई है लेकिन गला तेज़ी से दबाया जा रहा है। तो फाइलर के लिए जहाँ मराते हैं वहाँ गला भी उन्हीं का दबाया जाता है। इसी तरह आप देखा जाए तो हर आदमी ये सवाल कर रहा है इस नाचीज़ से भी, और ये नाचीज़ आपसे कर रहा है कि भाई इनकम टैक्स छोटे और बड़ों के लिए कम से कम 3,000 रुपये आपने रखा है। 3,000 से बिजली के बिलों में वसूल किया जाएगा 10,000 रुपये तक। अगर सिर्फ 3,000 रुपये रखा जाए एक आदमी की बचत ही जो टैक्स ज़मरे में 6 लाख पे नहीं पहुंचती तो वो किस खाते में टैक्स देगा आपको, ये तो बता दीजिए। 36,000 रुपये 12 महीने के बनते हैं बिजली के बिलों में जो लग के आएंगे आपको, तो क्या आप उनको रिफंड करेंगे 36,000 रुपये जिसका बनता ही कोई टैक्स नहीं है? अगर वो 6 लाख की आमदनी उसकी होती है जो आपकी तरफ से उस पर कोई टैक्स ही नहीं है तो वो 36,000 रुपये क्यों दे? इसी तरह 10,000 रुपये से मतलब है 1,20,000। तो भाई बिजली के बिलों पर, बिजली के बिल तो मशीन लगी हुई है के इलेक्ट्रिक और दूसरे बिजली के इदारों में, जो इन्होंने हेलीकॉप्टर के बिल लगा दिए हैं बिजली के बिल की जगह, और हेलीकॉप्टर की तरह मीटर काम करता है तो उनकी वजह से बढ़ा के देना ये समझ से बालातर है। या तो फिक्स कर दें, फिक्स टैक्स लगा दें। भाई छोटी दुकान पे 5,000 रुपये साल के हैं या 10,000 हैं वो समझ में आती है,
12,000 है, 1,000 रुपये रोज़, 1,000 रुपये महीना हो गया। आप एडवांस पेमेंट ले लें जी, जून में आप जुलाई से दें और जुलाई जून तक होगा, तो किस्सा ख़त्म। वो सर्टिफिकेट लगा लेगा, वो रसीद लगा लेगा, जान छूट जाएगी। बड़े को उससे ज़्यादा, उससे बड़े को उससे ज़्यादा, इस तरह कर दें। लेकिन ये तो समझ में नहीं आ रहा, जिस टाइप का वो है, हर आदमी परेशान है। क्या ये एक दफ़ा वसूल किया जाएगा या हर महीने वसूल किया जाएगा? इसी तरह लीवी के लिए जो लगाया है 100 रुपये से 16,000 रुपये तक, वो लोकल जो पाकिस्तान में असेंबल हो रहे हैं मोबाइल फ़ोन, उन पर भी लगेगी या सिर्फ इंपोर्ट करने पे लगेगी? मेरा ज़ाती ख्याल पे दोनों पे लगेगी, लेकिन फिर भी वजाहत ज़रूरी है। एसआरओ में इसकी वजाहत ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मामला आगे की तरफ चले। यहाँ बहुत सारे जो, अब आपको इंटरनेट, आपको कॉलिंग सब महंगी मिलेगी क्योंकि उसमें मज़ीद टैक्स बढ़ा दिया गया है। अब समझ से बालातर है, ये किसको नवाजने के लिए किया जा रहा है। हुकूमत को जो टैक्स मिलेगा वो तो सही है, बैठे बैठे हम कॉल करना भी हमारा मुश्किल है। तो देखिए, मज़ीद तफसीलात का मुंतज़िर हूँ ताकि आप तक पहुँच सके। दूसरी खबर पर जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में फैल सके। दूसरी खबर पे जो मैं पहले भी कहता रहता हूँ कि दूसरी खबर पे जाने से पहले, तो दूसरी खबर जो है वो दौरे के मुतालिक है। पाकिस्तान से 3 बड़ी कंपनीज जो है अपने दौरे की तरफ लेके जा रहे हैं गैर मुल्की। यहाँ ये मैं भी बताता चलूँ कि इन्फिनिक्स ने दौरा मलेशिया जो कराया था वो आज इख्तिताम पजीर हुआ। इसके मुतालिक आपको मंडे वाले दिन इंशाल्लाह, ज़िंदगी ने वफ़ा की आपकी हमारी इंशाल्लाह, तो आपको प्रोग्राम में बताऊंगा कि कैसा दौरा हुआ, क्या क्या इसमें जो एक्टिविटीज़ हुई और इस तरह ये इख्तिताम पजीर हुआ। अब पासपोर्ट कुछ लोगों के रह गए थे, कुछ शौमी जा रहा है तकरीबन 10 दिन के करीब, 8-10 दिन में, ये अगले हफ्ते पीर से इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले हफ्ते से वो चला जाएगा। यानी 19-20 तारीख को जो डिसाइड हुआ है, अब मंडे को इसका फ़ाइनल हो जाएगा। जहाँ भी क्योंकि 2 जगह की फ़्लाइट है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि शौमी के लिए दौरा थाईलैंड, पॉकेट और बैंकॉक का दौरा है। 4 रातें और 5 दिन का ये दौरा है। इसकी तैयारी जो है मिस्टर पीटर और अवेश खान इसकी भरपूर कर रहे हैं और इसको इस दौरे को ऑर्गेनाइज़ किया है पोलानी ट्रेवल्स ने। तो टूर ऑपरेटर हैं वो बड़े, बहरहाल उनकी टीम कर रही है। उसमें पाकिस्तान के 3 शहरों से इसकी फ़्लाइट जाएगी, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची से। टिकटों का असूल है, उसकी वजह छुट्टियां हैं, बड़ी तेज़ी से जो है वो लोग बाग गैर मुल्की दौरे पे, तफरी दौरे पे जा रहे हैं और दुनिया भर से लोग आते हैं। इसकी वजह से वापसी का सफ़र भी उनका रहता है। तो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आपको फ़ाइनल बता दूंगा कि किस दिन ये जाएगी। लेकिन ये बहुत अच्छा और यादगार दौरा कराने के लिए शौमी मोबाइल पाकिस्तान और उनके डिस्ट्रीब्यूटर मिल के एक बड़ी प्लानिंग कर चुके हैं और इसको यादगार बनाने की कोशिश जारी है। ये इंशाल्लाह बेहतर दौरा होगा। दूसरा दौरा जो है वो इसके साथ बताता चलूँ कि पाकिस्तान में ओप्पो के ज़ेली इदारे रियलमी जो अपनी ज़ाती हैसियत के हिसाब से उसने इस साल के आगाज़ अपने कारोबार का आगाज़ किया, इस साल के इब्तदाई महीने जनवरी से बड़ी तादाद में, और पाकिस्तान में उसके इस वक्त जो है वो 4 डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यूनाइटेड मोबाइल है, एयर लिंक है, MNP है और एडवांस टेलीकॉम। इसके एक डील के नतीजे में ये दौरा कराया गया, जिसके लिए दौरा थाईलैंड पे लेके जा रहे हैं रियलमी इंतज़ामिया। और यहाँ ये भी वजाहत ज़रूरी है कि इस दौरे के लिए कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा, इस वजह से दौरा ही लाजमी कराया जाना है। तो जिसने ये डील ली है वो समझ लें इसके पेमेंट नहीं होगी, इस वजह से जाना ही जाना है। अब उसके अलावा दीगर बात यह है कि ये दौरा 4 रात और 5 दिन का है और इसके जो पूरी कोशिश कर रहे हैं मिस्टर रेड हैं, मिस्टर जो है मशहूद हैं और मिस्टर फ़ाहिद ऐवान है, तीनों मिलके बड़ा अच्छा प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद के लिए। इसमें
बड़ी नामवर शख्सियात हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से जो डिस्ट्रीब्यूटर 4 हैं उनमें से जा रही हैं, जिनमें आप समझ लें फैसल भाई हैं, इसी तरह महबूब साहब हैं, इसी तरह हमजा रशीद हैं। 3 लोग ये जा रहे हैं। इसी तरह M&P से भी बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं। खुर्रम हैं, दूसरे जो अपना हमारे दोस्त हैं वो इसके अंदर वाइस साहब उम्मीद है जाएंगे। इसी तरह शायद यकीनी तौर पे वो भी जाएं, जो आसिम जमील साहब। इसी के साथ जो है वो अपना मुज़म्मिल रज़ा साहब हैं, वो जाएंगे। उम्मीद तो यही है M&P से। इसके अलावा एयर लिंक से जो है वो उम्मीद है कि मियाँ इरफान हैं, नफ़ीस हैदर हैं, इसी के साथ जो है वो मिस्टर उमर हैं। और देखते हैं, ये 3 लोग तो इंशाल्लाह पक्के हैं। उसके अलावा कौन जाता है ये मैं आपको तफसीलन रिपोर्ट बाद में दूंगा। इसी तरह एडवांस टेलीकॉम से जो है वो आमिर हमीद हैं। और देखा जाए तो रिजवान मजीद की कोशिशें हैं कि वो जाएंगे, क्योंकि रिजवान मजीद साहब इसमें जो है वो शायद मुमकिन ना हो सके, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि वो भी शिरकत करेंगे। एयर लिंक के मियाँ इरफान और नफ़ीस हैदर के पासपोर्ट गए हुए हैं, यकीनी तौर पे मिल जाएंगे। जब तक उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से तो वो साथ शरीक होंगे। ये दौरा भी बड़ा यादगार है। ये 28 तारीख से 28 जून से 3 जुलाई तक ये दौरा कराया जाएगा। टिकटों के मामला मारामुरी पासपोर्ट के असूल कुछ रह गए थे, इस वजह से डेट आगे बढ़ाई गई है कि इन्फिनिक्स के लोग आ जाएं तो वो दे दें। उम्मीद है लास्ट डेट उनकी पीर वाले दिन की है, उसमें पासपोर्ट कलेक्शन करके वीज़े लेके लोगों को रवाना करना है 28 से 30 जून तक। 28 जून से 3 जनवरी तक, 28 जून से 3 जुलाई तक का ये दौरा है, 4 रातें और 5 दिन का। उम्मीद ये की जा रही है इस दौरे में यादगार बनाने के लिए इनकी टीम बड़ी मेहनत कर रही है। और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मैं आपको एडवांस बता नहीं सकता, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 दिन में इसकी पूरी तफसीलात आपके गोश गुजार करूँगा। इसी तरह टेक्नो जो है, टेक्नो के पासपोर्ट के असूल जो है वो वापसी का अब शुरू हो जाएगा किसी वक्त भी। तो पता चल जाएगा कितने दोस्तों के वीज़े लगे हैं और कितने दोस्तों को अगले दफ़ा के लिए वापस पासपोर्ट दे दिया गया है कि दोबारा अप्लाई करें। तो अब देखते हैं कितने % लोगों को वीज़ा लगता है। टेक्नो ने पूरी तैयारी कर रखी है मैनचेस्टर और लंदन के दौरा कराने की, और उम्मीद है उसकी डेट भी 28 जून की तारीख फ़्लाइट की रखी हुई है। पासपोर्ट का असूल सबसे अहम चीज़ है। पासपोर्ट वीज़ा लग के या बगैर वीज़े के मिलेंगे तो लोग आगे सफ़र करेंगे। तो उम्मीद बज़ाहिर जो नज़र आ रही है, डेटों में रद्दोबदल होने का इम्कान है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।